हेलो बच्चों, उम्मीद है आप में से हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस हो भी चुके होंगे और उनके रिजल्ट्स भी आपके हाथ में होंगे। और कई बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट ऐसे हैं कि रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं और आप इस तलाश में हैं कि आपको कोई स्ट्रेटजी, कोई तरीका मिल जाए जो आपको कम समय में ज्यादा नंबर प्रोवाइड कर दे और कैरियर बना दे। ये वीडियो बिल्कुल उसी तरफ इशारा करता है। ये ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी कहीं पर मौजूद नहीं है जिसमें बिना पढ़े आपके नंबर आ जाएं। ये स्ट्रेटजी, ये वे आउट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जो मेहनत करें उसका कम समय में बेहतर रिजल्ट आ सके। क्योंकि मैं टीचर हूं और फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो यहां पर मैं केवल आपको तरीका ही नहीं बताऊंगा कि किस चीजों को ध्यान रखे आप बहुत ही सॉलिड मार्क्स ला सकते हैं, बल्कि मैं उनमें होने वाली मदद, यूज होने वाले रिसोर्सेस को भी आपको मुहैया कराऊंगा। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पूरा फील मिल जाए कि मेरे लिए ये बातें सही हैं और इस तरीके से मुझे ट्रैप करना है, नवंबर से इस तरीके से पढ़ना है। अगर नवंबर से इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो 2 महीने के अंदर ही आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप आराम से टैकल कर लेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, 2 महीने से ज्यादा का वक्त आपके पास है नहीं, क्योंकि नवंबर जाते देर नहीं लगेगी और दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते में आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन चालू हो जाएंगे और जनवरी की शुरुआत से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और 15 फरवरी के बाद से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अगर अब नहीं जागे तो फिर जागने का वक्त ही नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको तुरंत प्रेजेंटेशन में लेके आता हूं और आपको बताता हूं कि क्या आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं यहां पर आता हूं, कंप्यूटर में लेके आपको आऊंगा। ये मेरे ख्याल से हम लोग कंप्यूटर में आ गए हैं और यहां पर ये देखिए, यहां पर जो मैंने बातें लिखी कि प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स इजी थिंग्स हार्ड एंड हार्ड थिंग्स हार्डर। आप समझ रहे होंगे कि जब प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टालम टोल करना, तो क्या होता है जब आप आराम कर रहे होते हैं आराम से कि चलो मेरा कर लेंगे, हो जाएगा वगैरह, तो ऐसी सिचुएशंस खड़ी हो जाती है जहां पर आपको समझ में ही नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। इतनी डंपिंग खड़ी हो जाती है कि स्टार्ट करने में ही हवा टाइट हो जाती है। प्रोक्रास्टिनेशन का कई बच्चे मतलब नहीं समझ पाएंगे, तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि टालम टोल आसान चीजों को कठिन बनाता है, यानी टालने की जो आदत होती है वो चीजों को कठिन बनाती है और कठिन चीजों को और भी मुश्किल। ये इसलिए कि अब 2 महीने का ही वक्त है, अब बिल्कुल देर मत कीजिए, आप जाग जाइए, सही समय है, वरना समय ही कम पड़ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, आपके पास है सिलेबस के 14 चैप्टर। में फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स की बात करूं तो ये देखिए पूरे 14 चैप्टर सीबीएसई बोर्ड ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट में बता रखा है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, या कह लीजिए कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी। मैंने इसको इजी कर दिया है प्रेजेंटेशन में, जैसे इसमें लिखा पढ़िए, मैंने इसको सरल करके थोड़ा समझाने की कोशिश की है। देखिए कि आपके पास जो 14 चैप्टर है, इसमें पहला एक सेगमेंट आता है, यूनिट आता है इलेक्ट्रिक का, कह लीजिए। इसके अंदर आपके 3 चैप्टर हैं, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है 3 चैप्टर हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और उसके बाद पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चीजें आप जब पढ़ लेते हैं चैप्टर, तो 16 नंबर का काम आपका बन जाता है। उसके बाद सेकंड यूनिट आपके पास आती है, यहां बात करें आप, वो होती है मैग्नेटिज्म की। इसमें आपको मिलते हैं 4 चैप्टर। 4 चैप्टर पे 17 नंबर हैं, जहां से मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह, ये 4 चैप्टर आपके साथ पढ़ते हैं। जिसको एसी करंट भी इसमें जोड़ लीजिए, वो भी इसमें आपको पढ़ते हैं, जो ये 4 चैप्टर आप करके 17 मार्क्स ला सकते हैं। फिर एक हैवी वेट यूनिट आपके साथ आती है, ऑप्टिक्स एंड वेव। ऑप्टिक्स में आपके, ऑप्टिक्स एंड वेव में 3 चैप्टर आपके बन जाते हैं बेटा। एक तो बनता है रे ऑप्टिक्स, जो आपका जाना पहचाना है, और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो 2-2.5 घंटे का चैप्टर है, अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो आपका काम तुरंत ही बच जाएगा। उसके बाद मॉडर्न आती है, मॉडर्न के अंदर आ जाता है डुअल नेचर चैप्टर नंबर 11, एटम एंड न्यूक्लाई 12-13 चैप्टर। तो 3 चैप्टर्स हैं ये तीनों। ये मॉडर्न जो है बहुत सरल है, इन 3 चैप्टर को 12 नंबर आप आसानी से ला पाएंगे, बहुत इजी तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद एक सिंगल चैप्टर आपके सामने आता है जो सेमीकंडक्टर के नाम से है। तो ये 7 नंबर का ही एक चैप्टर है और मैंने बहुत ही शांति से आपको पढ़ाया है। तो ये ब्रेकअप है कि किस तरीके से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अब इसमें करना क्या है, मैं आपको बहुत सरल मेथड बता रहा हूं यहां पे, जिसको करके आप आसानी से काम कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको याद दिला दूं कि जो फिजिक्स का पेपर आता है, वो फिजिक्स का पेपर हमेशा मॉडरेट टू टफ होता है। 2024 का जो पेपर था वो टफ लेवल पे था। तो आप फिजिक्स के पेपर को आसान समझ के मत चलिएगा, अभी से तैयारी बेहतर रखिएगा, जिससे
पढ़ाई अच्छी होगी तो आप अपना रिजल्ट अच्छा ले ही पाएंगे, और अगर पढ़ाई आपने ठीक से नहीं की तो वो पेपर और भी भारी पड़ जाएगा। अब देखिए इसके लिए स्ट्रेटजी आप क्या लगा सकते हैं। अगर आप विनिंग स्ट्रेटजी की बात करें, बिल्कुल सरल बात आपके लिए कर रहा हूं कि शुरुआती दौर में अभी आप क्या करें, वन शॉट डिटेल्ड देखिए, साथ में उसके नोट्स बना लीजिए और फॉर्मूला शीट बना लीजिए। ये जो वन शॉट डिटेल्ड है ये अरविंद सर यानी मेरे देखिए आप, मैं अपने ही क्यों कह रहा हूं कि मेरे वन शॉट डिटेल में आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर मिलते हैं बेटा, डेरिवेशन कवर मिलते हैं, न्यूमेरिकल भी भर भर के मिलते हैं और कम टाइम में मिलते हैं। मोटे तौर पे आप एवरेज निकालेंगे तो 2.5 से 3 घंटे में आपका सबसे बड़ा जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, उसको भी मैंने 3 घंटे 20 मिनट में करा दिया है। तो आप बाकी सब तो उससे छोटे ही हैं, तो आप करीबन 2.5-3 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर का बहुत तगड़ा फील ले सकते हैं। और क्या देखिए इसके लिए देखिए मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये सारा फ्री आपके लिए है, जिसके अंदर डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और सारे कॉन्सेप्ट कवर मिलेंगे। और ये 14 चैप्टर है, अगर आप ठंडे दिमाग से पढ़ना शुरू करेंगे तो 14 डेज के अंदर ही आपका इसका काम बन जाएगा बेटा। एक दिन में एक चैप्टर करते ही काम छुट्टी। उसके बाद अगला स्टेप क्या कीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जांपल्स और 10 साल के पीवाईक्यू लगा मारिए। ये मतलब आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए रामबाण है। 99% चीजें यहीं से आने वाली हैं, और इसमें भी मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आपके लिए मैंने देखिए यहां पर पीवाईक्यूज की एक सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें 2024 के भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। तो आपके लिए ये भी सीरीज, इन सब सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा, आप क्लिक करके वहां से जैसा चाहें देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से काम बनेगा। और ये पढ़ने के बाद जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, आपके न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से तैयार होते हैं। कहीं और नहीं भटकना है, अगर आप भटकेंगे तो काम बनेगा नहीं। और उसके बाद देखिए फिर कर लीजिए रिवीजन, क्योंकि जो कुछ आप यहां पर पढ़े हुए हैं, मुश्किल से अगर आप जुटेंगे इन दोनों चीजों में तो 1 महीने में या 40 दिन में आपका काम बन जाएगा। लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में बैठेगा नहीं और आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। केवल पढ़ने से किसी का काम नहीं होता। रिवीजन, और रिवीजन कितने, मेरे हिसाब से कम 3 रिवीजन, और उससे ज्यादा कर पाइए तो एकदम आप 95, 97, 98% में चले जाएंगे। फिर रिवीजन के लिए आपको 15-20 दिन का वक्त चाहिए होगा। और जब रिवीजन के लिए भी मैंने एक सीरीज बना रखी है, देखिए 1 घंटे का ये वीडियो है जो पूरे चैप्टर को कवर कर देता है 55, 56, 58 मिनट के अंदर। और फाइनली जब आप बन जाए तो आप कर लीजिए सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे बिना भटके हुए, आपको कुछ भी नहीं भटकना है। सबसे पहले वन शॉट कवर कीजिए, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एग्जांपल्स और पीवाईक्यूज लगाइए, रिवीजन कर लीजिए 25-30 दिन या 20 दिन कम से कम रिवीजन इस तेजी से, और सैंपल पेपर लगाइए, आपका काम खत्म हो जाएगा फर्स्ट क्लास तरीके से। तो ये इसके लिए मैंने सारा देखिए आपको हेल्प भी दिया है। अच्छा, इस हेल्प के अलावा अगर आप कुछ फीस देने को तैयार है तो आपके लिए कुछ कोर्सेज है जो आपका काम बना सकते हैं, जैसे ये द्रोणा 2.0 है। इस द्रोणा में मेरी लिखी लाइव क्लासेस भी अभी चल रही हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं एकदम सरल भाषा में। एनसीईआरटी एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसके भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स आपको मिलने वाला है। और यही नहीं बेटा, लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस भी हैं, चैप्टर वाइज आपको वर्कशीट भी यहां मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, अब तो हम लोग इसके अंदर एमसीक्यू, केस स्टडी और असेशन रीजनिंग के भी वीडियो सॉल्यूशंस डालने वाले हैं, काफी अधिक मात्रा में। करीबन 50 केस स्टडी के वीडियो सॉल्यूशंस आपको इसमें मिलेंगे, और 200 के आसपास आप कह लीजिए असर्शन रीजनिंग। तो ये लेने के बाद आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक कोर्स है जो न्यूमेरिकल पे फोकस करता है, 12th संपूर्ण। इसके अंदर देखिए 10 साल के आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं, ये 10 साल के पीवाईक्यूज मिलेंगे, एनसीईआरटी आपको एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल के वीडियो मिलेंगे। तो जो बच्चे क्वेश्चंस पे, ये देखिए वीडियो कोर्स है, जो बच्चे क्वेश्चन पे फोकस करना चाहते हैं वो इसको लेके लगा सकते हैं। यहां पे देखिए टोटल 771 क्वेश्चंस हैं, यानी इतने वीडियोस इसके अंदर मौजूद है। और अच्छी बात क्या है कि भी बिग ऑफर चल रहा है, और ये लेने के बाद ये काफी है, आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर द्रोणा भी दिखेगा, द्रोणा 2.0 और 12th संपूर्ण भी। और विश्वास कीजिए पूरा फोकस आप यही इसी स्ट्रेटेजी में कीजिए। वन शॉट डिटेल पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज,
एग्जाम्पल्स और पीवाईक्यूज करिए, रिवीजन कीजिए, सैंपल पेपर लगाइए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू। और हां, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां पर सुपर इजी फिजिक्स, एकदम सरल फिजिक्स, सरल भाषा में डिटेल्ड वर्जन में आपको पढ़ाता हूं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बेटा।